न्यू लिस्ट के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्यू कार्ड जो आज हम करेंगे वो है डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू हर्ड समवन कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग इन अ रेस्टोरेंट, स्टोर और अदर बिजनेस प्लेस। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें आपने कंप्लेन नहीं की, आपने किसी को कंप्लेंट करते हुए सुना है। इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको नई नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और अब करते हैं इसका सैम्पल आंसर, और जो विकैबुलरी इसमें यूज की गई है दैट इज डिस्कॉन्टेंट, unintentional mistakes, browsing the aisles, an inflated bill, agitated, empathetic. And the answer is, और ये आंसर मैंने बहुत ही इजी लिखा है, ये आमतौर पे होता है कि जैसे हम मार्केट गए हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं, राइट, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं जी हाँ किसी की आपस में बहस हो रही है, किसी कस्टमर की बहस हो रही है मैनेजर के साथ किसी बात को लेके, और वही इंसिडेंट को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसेस प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विसेज बट ओकेजनल अनइंटेंशनल मिस्टेक्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अनइंटेंशनल होता है जैसे उन्होंने खुद जानबूझ के नहीं की होती, गलती से हो जाती है। तो ज्यादातर बिजनेस अपनी तरफ से हमें अच्छी सर्विसेज ही देते हैं लेकिन कई बार उनसे गलतियां हो जाती हैं। While shopping at a popular grocery store in my area, I witnessed such an incident when a customer expressed her discontent. Discontent means dissatisfaction. ऐसा ही एक बार हुआ कि मैं अपने एरिया में शॉपिंग कर रहा था, ग्रॉसरी मीन्स राशन खरीद रहा था, और तभी मैंने देखा कि एक जो कस्टमर थी उसने अपना डिससेटिस्फेक्शन जो थी वो एक्सप्रेस की, उसकी बहस हो गई। Last Sunday, as I was browsing the aisles, loading groceries into the shopping cart, a frustrated voice caught my attention at the customer service counter. लास्ट संडे ऐसा हुआ कि मैं आइल्स क्या होते हैं जहाँ पे आपने सामान रखा होता है ना, तो वो जो बीच में जो जगह होती है उसे हम आइल्स बोलते हैं। तो मैं वहां से अपना जो सामान था वो शॉपिंग कार्ट में रख रहा था, और तभी मैंने एक लेडी की आवाज़ सुनी जो बहुत गुस्से में थी और कस्टमर सर्विस काउंटर पे चिल्ला रही थी। A middle-aged lady was expressing her dissatisfaction to an employee. तो मिडल एज थी, वो ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, वो अपनी जो उसको प्रॉब्लम थी वो एम्प्लॉय को बता रही थी। शी कंप्लेन्ड दैट द प्राइस ऑफ एन आइटम हैड बीन एडेड ट्वाइस विच रिजल्टेड इन एन इन्फ्लेटेड बिल। उसने ये कंप्लेन की कि किसी एक आइटम का जो प्राइस था वो 2 बार उसके बिल में ऐड हो गया था, और इसके कारण इसका बिल बढ़ गया। और ये आमतौर पे होता है कि गलती से कई बार ऐड हो जाता है। Recalculating the prices of the items at home, she realized she had paid an extra $1,000. अब जब घर जाके उसने सारे आइटम्स के प्राइसेस को देखा, रिकैलकुलेट किया, तो उसने यह महसूस किया, उसे पता चला कि अरे उसने तो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा भरा है। The manager immediately agreed to return the extra amount she had to pay. मैनेजर उसी टाइम मान गया कि ओके ये एक्स्ट्रा है, हम आपको पे कर देंगे। लेकिन डिस्पाइट दिस द लेडी कंटिन्यू टू बी एजिटेटेड यूजिंग हार्श लैंग्वेज। इसके बावजूद भी, डिस्पाइट दिस, आप स्ट्रक्चर देखो, डिस्पाइट दिस का मतलब कि इसके बावजूद भी वो औरत गुस्से होती रही और गलत भाषा का इस्तेमाल करती रही। The manager, committed to customer satisfaction, remained patient and explained that the billing error was unintentional due to a new employee. लेकिन जो मैनेजर था वो बड़ी आराम से, शांति से उसने जवाब दिया कि ये गलती से हो गया था क्योंकि एम्प्लॉय नया था, उसको पता नहीं चला। Eventually the situation was under control and the lady left. आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया और वो औरत वहां से चली गई। What caught my attention was the empathetic response of the employee. अब जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो ये था कि जो एम्प्लॉय था वो इतनी शांति से वहां पे खड़ा रहा। Instead of responding rudely to the customer's complaint, they patiently listened and calmly resolved the matter. और कस्टमर की कंप्लेंट को सुन के गलत बोलने की जगह पे उन्होंने उसको ध्यान से सुना और बहुत ही आराम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। This incident highlighted the significance of effective communication skills in handling challenging situations. Overall,
while the customer's complaint was valid but her behavior was immature. आखिरकार चाहे उस औरत का उसकी कंप्लेंट सही थी लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था. दिस एक्सपीरियंस मेड मी अंडरस्टैंड how effective communication skills play a vital role in resolving difficult situation. So इससे मुझे ये पता चला कि effective communication skills कितनी ज़रूरी होती हैं मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हल करने के लिए. Now the follow-ups. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू कंपनीज ट्रेन देयर स्टाफ टू डील विद कंप्लेंट्स. तो आप इसमें ये बोल सकते हो कि हाँ जी वो उनको नॉलेज देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, प्रोसीजर के बारे में बताते हैं. ये भी बताते हैं कि उसको उन्होंने किस तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करना है. अगर कोई कस्टमर गुस्से में आ जाता है लाइक लूज टेम्पर और मिसबिहेव, तो उस सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल करना है. राइट, तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल यूजुअली कंप्लेन अबाउट. लोग किस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं. लोग कंप्लेन करते हैं जब उनको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है. राइट, उन्होंने पैसे खर्चे हैं किसी चीज़ को, या उसकी जो क्वालिटी सही नहीं है प्रोडक्ट की, या प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, या वाईफाई उस जगह पे नहीं वो कनेक्ट कर पा रहे, या वो जगह गंदी है, या लोग वहाँ पे आके गंदगी फैलाते हैं. इस आंसर में मैंने लिखा है लिटर. लिटर का मीन्स होता है गंदगी फैलाना. राइट, लिटर द प्लेस यू कैन से. आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि हाँ जी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लोग कंप्लेन करते हैं जी बसेज नहीं आई हैं, लेट हो गई हैं. तो ऐसी चीज़ों के लिए लोग कंप्लेन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू मोस्ट पीपल कंप्लेन, इन राइटिंग और बाय अदर मीन्स. लोग कंप्लेंट करते कैसे हैं, लोग लिख के करते हैं या कोई और ढंग से करते हैं. तो ज़्यादातर लोग कंप्लेंट बोल के करते हैं क्योंकि वो उनके लिए ईजी हो जाता है अपने डिस्कम्फर्ट को एक्सप्लेन करना. और बॉडी लैंग्वेज भी हमारी बहुत कुछ कह देती है. अगर हम बोल के कंप्लेंट करते हैं हम उसको बोलते हैं वर्बल, और जो बिना बोले है जैसे राइटिंग है हम उसे बोलेंगे नॉन वर्बल. तो नॉन वर्बल जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ईमेल की फॉर्म में हो सकती हैं, वो लेटर हो सकता है, वो टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, क्योंकि लोगों को ये रहता है कि हमारे पास एविडेंस मीन्स प्रूफ रहेगा इस चीज़ का. और ये चीज़ें ज़्यादातर फॉर्मल होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू पीपल ऑफन रिस्पॉन्ड टू पुअर कस्टमर सर्विसेज. तो लोग पुअर कस्टमर सर्विस अगर उन्हें मिलती है तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं. तो आजकल लोग जो हैं वो अवेयर हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है, तो वो इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी बताते हैं, कस्टमर सर्विस को बताते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से में चिल्लाते हैं, अग्रेसिव अग्रेसिव में गुस्से में चिल्लाते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं स्टाफ की, उनकी इंसल्ट करते हैं. लेकिन कुछ लोग बहुत ही शांति से उस चीज़ को हल कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू रिसीव अ पुअर सर्विस एट द स्टोर. अगर आपको गलत सर्विस मिलती है किसी स्टोर पे तो आप कैसा रिएक्ट करोगे. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मैनेजर के साथ बात करूंगा, उस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो. अगर कोई ज़्यादा सीरियस है, राइट, और वो मुझे सही ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हो सकता है कि मैं कभी उस स्टोर पे ना भी जाऊँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर मोर लाइकली टू मेक द कंप्लेंट, ओल्डर पीपल और यंगर पीपल. आप बोल सकते हो कि यंगर जो है आजकल इम्पेशेंट रहते हैं, उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए. और इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उनको पता होता है उन चीज़ों के बारे में, नॉलेज है उनको. सो अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ तो मैं क्वालिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता. सो ये आंसर्स हैं ऑफ क्यू कार्ड और उसके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं. सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ सारे आंसर जो हैं वो आपको समझ आएंगे, अच्छे लगे होंगे. और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप किन टॉपिक्स पे चाहते हो हम वीडियोस बनाएं. बेल आइकॉन को प्रेस करें फॉर द नोटिफिकेशंस एंड डू सब्सक्राइब अस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.